कौन है किस्मत बनाने वाले करौली बाबा? किस्मत बनाने वाले करौली बाबा, जी हाँ, कहीं तो कहा जाता है जो जाए इनके धाम वो खाली हाथ नहीं आता। लोगों की इनमें ऐसी आस्था है कि सिर्फ देश से नहीं बल्कि विदेशों से लोग सिर्फ इनके दर्शन करने आते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ रूम पोस्ट में। मैं शिवा आपके साथ। नैनीताल के कैंची धाम वाले नीम करौली बाबा के भक्तों के नाम आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। जी हाँ, विश्व के विख्यात लोग बाबा के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। बाबा के भक्तों में फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, तो एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स और भारत के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली, जो कोविड समय से अपनी खराब फॉर्म से जूझ रहे थे और इसी दौरान उन्हें कप्तानी से भी हटाया गया और बात तो उन्हें टीम से बाहर करने की भी चल रही थी। उन्होंने चमत्कारी बाबा का आशीर्वाद लिया, उसके बाद से उन्होंने शानदार वापसी की है। ये तो कुछ कहानी ऐसी है कि कई लाखों कहानियां जो नीम करौली बाबा की विख्यात है। दूसरी तरफ इस देश में अय्यास बाबाओं से लेकर रंगीन चरित्र वाले बाबा खूब खबरों में छाए रहते हैं और कुछ बाबाओं का विलासी संसार सामने आया तो सवाल उठ रहा है, क्योंकि योगी और सन्यासी धर्म के नाम पर धब्बा बनाने लगे हैं। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। जिन्होंने धर्म और अध्यात्म को पश्चिमी चश्मे से देखा, वो अब ये समझा रहे हैं कि धर्म सब भारत के संदर्भ में अलग अर्थ रखता है। हिंदू बाबाओं में एक बाबा ऐसे भी हैं जो दुनिया की नामचीन हस्तियों के बाबा हैं, दुनिया के सबसे कामयाब शख्सियतों के बाबा हैं, जिनके एक आशीर्वाद से तकदीरें बदल जाती है। वो बाबा जिनके चमत्कारों की कहानियां विदेशों में भी प्रसिद्ध है। आज हम नीम करौली बाबा के चमत्कारों से लेकर विश्व विख्यात भक्तों की कहानी सुनाएंगे, कैसे उनके आशीर्वाद से लोगों की किस्मत बदल गई। पर सबसे पहले आपको शुरुआत उनकी कैसे हुई ये आपको बताते हैं। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे थे। उस दौरान लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित कई नामों से जाने जाते थे। लक्ष्मी नारायण ने 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। वह ईश्वर को खोज रहे थे। घूमते टहलते पहुंचे गुजरात के मोरबी जिले बवनिया गांव। कहा जाता है कि लक्ष्मी नारायण यहाँ तालाब में रहकर तपस्या करते थे। नाम पड़ गया तलैया बाबा। पर इनका नीम करौली बाबा बनने की कहानी काफी रोचक है। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन पे नीम करौली, जिसका नाम था, वहां पे उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिपटा धरती से गाड़ कर बैठ गए। ऑफिसर्स ने ट्रेन चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी भी दे दी, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट, जो बाबा को जानता था, उसने ऑफिसर्स को बाबा से माफी मांगने और उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिसर्स ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें ससम्मान ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम पड़ गया नीम करौली वाले बाबा। भूमियाधार आश्रम की स्थापना के बारे में रवि प्रकाश पांडे ने दिलचस्प जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि बाबा महाराज के आदेश पर एक प्राचीन हवन कुंड के ऊपर चबूतरा बनाया जाना था। फॉरेस्ट गार्ड ने इसका विरोध किया। बाद में वन विभाग ने जमीन कानूनी तौर पर आश्रम को दे दी। उस समय उत्तर प्रदेश के वन मंत्री थे चौधरी चरण सिंह। वह एक दिन बाबा का आशीर्वाद लेने आए। बाबा ने चरण सिंह को आशीर्वाद दिया, जा तू भारत का प्रधानमंत्री हो जाएगा। समय ने करवट ली और चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री भी बने। कहते हैं कि बाबा ने ही उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल वीवी गिरी को भारत का राष्ट्रपति बनने का आशीर्वाद दिया था। और सबसे दिलचस्प कहानी तो जुकरबर्ग की है, जिन्होंने खुद प्रधानमंत्री के साथ अपने नीम करौली बाबा की कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहा कि फेसबुक का इतिहास, शुरुआत में चीजें वास्तव में अच्छी तरह से नहीं चल रही थी, तो हम मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। मैं गया, स्टीव जॉब्स से मिला और उन्होंने कहा जो मुझे विश्वास था कि कंपनी का मिशन है उसे फिर से जोड़ने के लिए मुझे भारत में इस मंदिर में दर्शन करने जाना चाहिए। तो मैं भारत में तकरीबन 1 महीने तक घूमा।
और मुझे महसूस हुआ कि अगर सबके पास जुड़ने की क्षमता हो तो दुनिया कितनी बेहतर हो सकती है। हमने इसे हमेशा याद रखा और फेसबुक बनाया। आपको बता दें कैसे स्टीव जॉब्स बाबा के दर्शन करने के बाद इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। सन 1972 की बात है। स्टीव जॉब्स तंगी में थे, वह भारत यात्रा के लिए बचत कर रहे थे। 1974 में अपने एक दोस्त के साथ स्टीव भारत पहुंचे। कैची धाम आश्रम में कई दिनों तक ध्यान किया, उन्हें कई दिव्य अनुभव प्राप्त हुए। भारत से लौटने के बाद स्टीव जॉब्स ने पहला एप्पल कंप्यूटर तैयार किया। वह कामयाबी के शिखर पर पहुंचे और एप्पल पूरी दुनिया में छा गया। कहा जाता है कि ब्रांड का नाम और लोगो एप्पल रखने की वजह यह थी कि नीम करोली महाराज को सेब बहुत पसंद था। ऐसी कई अनगिनत कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं। आज लाखों में लोग बाबा के आश्रम में जाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। आपको बता दें बाबा नीम करोली महाराज के 2 पुत्र और एक पुत्री है। बड़े बेटे अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं, जबकि छोटे बेटे धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर के पद पर थे। हाल ही में उनका निधन हो गया। नैनीताल के आश्रम में हर साल 15 जून को देवभूमि कैंची धाम में मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर देश विदेश से बाबा नीम करोली के भक्त आते हैं। इस धाम में बाबा नीम करोली को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। देश विदेश से हजारों भक्त यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान का भव्य मंदिर बनवाया। यहाँ पे 5 देवी देवताओं के मंदिर है, इनमें हनुमान जी का भी एक मंदिर है। बाबा नीम करोली हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर की स्थापना करी। तो ये रही कुछ उनकी रोचक कहानी। अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो आपको भी यहाँ पर जरूर आना चाहिए। इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।